नमस्कार, न्यूज स्ट्रीट देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर है गाजियाबाद से जुड़ी हुई। किसानों का आंदोलन उग्र हो गया है। यूपी दिल्ली बॉर्डर पर हालात फिर से बिगड़े हैं। किसानों ने फिर से बैरिकेडिंग तोड़ दी है। यूपी और दिल्ली पुलिस के जवान अलर्ट पर हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर है गाजियाबाद से, जहां पर किसानों ने एक बार फिर से बैरिकेडिंग जो की गई थी उसे वहां से हटा दिया है। ये प्रदर्शन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आखिर रणनीति क्या है किसानों की, ये समझ नहीं आ रहा है। कल भी इसी तरीके से बैरिकेडिंग तोड़कर के किसान आगे बढ़ गए थे, लेकिन वापस यू टर्न लेकर के गाजियाबाद में जो फ्लाईओवर है उसके नीचे आकर के डेरा डाल दिया था। रात भर वहीं पर किसान रुके, लेकिन आज फिर से किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी और आगे बढ़ने की कोशिश की है। तस्वीरें आपके सामने, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। किसानों का प्रदर्शन एक बार फिर से उग्र होता हुआ दिखाई दे रहा है गाजियाबाद में। गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर पर किसान जो कल से इकट्ठा हुए हैं, उन्होंने एक बार फिर से बैरिकेडिंग को वहां से हटा दिया है, बैरिकेडिंग तोड़ दी है और आगे बढ़ने की कोशिश की है। तो किसानों का हल्ला बोल एक बार फिर से देखने को मिला है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दाहिनी तरफ देखिए किस तरीके से बैरिकेडिंग को हटाते हुए किसान दिखाई दे रहे हैं, और बाईं तरफ किसानों ने जो डेरा जमा रखा है दिल्ली यूपी बॉर्डर पर फ्लाईओवर के नीचे, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। यहीं पर किसानों का खाना पीना हो रहा है और बैरिकेडिंग अब किसानों ने हटा दी है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दाहिनी तरफ की तस्वीरें देखिए किस तरीके से वहां पर प्रदर्शन चल रहा है। सुरक्षा बल जो वहां पर मौजूद हैं, हिमांशु शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं दिल्ली यूपी बॉर्डर से। हिमांशु, अब क्या रणनीति है? एक बार फिर से किसानों ने बैरिकेडिंग जो है वहां से हटा दी है, तोड़ दी है। क्या चाहते हैं किसान? देखिए, लगातार किसान जो है बीच बीच में दिल्ली की तरफ रुख करते हैं और जो पहली लेयर वाली बैरिकेडिंग है उनको तोड़कर आगे चले जाते हैं। बाद में जो इनके सीनियर नेतृत्व है राकेश टिकैत, वो आते हैं, इनको वापस लेकर फ्लाईओवर के नीचे आते हैं और यहाँ बैठकर रणनीति बनाने की बात कहते हैं। अब जो किसानों की स्ट्रेंथ है वो बढ़ती जा रही है। अगर हम कल की बात करें तो कल की तादाद में आज किसान बढ़ते जा रहे हैं। संख्या बल किसानों का लगातार बढ़ता जा रहा है। तस्वीरें आप देखेंगे, अगर मैं ये कहूं कि हजारों की संख्या में किसान अब इकट्ठा हो चुका है तो कहना गलत नहीं होगा। लंगर यहां चल चुके हैं, किसान भूखे ना रहें इस बात का भी बंदोबस्त किया जा रहा है। और जहां तक भी अब नजरें जा रही हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ साथ पर्सनल गाड़ी में भी किसान यहां पहुंच गए हैं। और ये कहा भी जा रहा है, राकेश टिकैत ने कल इस बात का इशारा भी दे दिया था और ये कहा भी था, ये आह्वान किया था, जो किसान है और किसान की जो लड़ाई है उसमें वो आए, चाहे जैसे आए। तो यही आज का दिन कुछ इसी तरह का रहा है। सुबह से लगातार जो किसानों का छोटी छोटी टुकड़ियां हैं वो यहाँ पर आती चली गई और एक लंबा किसानों का जो संगठन है वो बनता चला गया। संख्या बल बहुत ज़्यादा हो चुका है, हजारों की संख्या में किसान हैं। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से भी अलर्टनेस जो है वो पूरी बढ़ा दी है। और इन किसानों की अगर हम बात करें तो युवा तो है ही शामिल, बुजुर्ग भी काफ़ी संख्या में किसान यहाँ पहुँच चुके हैं। किसानों ने जमावड़ा यहाँ पर लगाया हुआ है। किसानों से बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे और पूछेंगे कि आगे क्या रणनीति रहने वाली है। हुक्का यहाँ पर चल रहा है, हुक्का पानी लेकर एक कहा जाता है बैठ जाते हैं, तो कुछ किसान यहाँ पर छोटा हुक्का लेकर बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि दिल्ली कूच करेंगे या फिर यहीं बैठे रहेंगे। क्या कहना है आपका? 2 बार आप आगे गए फिर पीछे आ गए। जो नरेश टिकैत का आदेश होगा उसके अनुसार चलेंगे किसान, उन्हीं के पीछे हैं। और सरकार चाहे कुछ करे, अगर नरेश टिकैत का आदेश होगा तो दिल्ली कूच का तो दिल्ली कूच करेंगे, रुकेंगे नहीं। मरेंगे या तो शहीद होंगे। इन मांगों को लेकर आप सब किसान यहाँ बढ़ रहे हैं आगे। दरअसल मुजफ्फरनगर से आप चले, मेरठ पहुँचे, मेरठ के बाद अब गाजियाबाद में यहाँ रुके हैं। क्या कहेंगे आप, बताइए। जी बताइए, इन मांगों को लेकर किसान चल रहे हैं। हमें एमएसपी की गारंटी चाहिए, किसानों को गारंटी दी जाए, सरकार आए और बात करे। 2 लाइन लिख दी जाए। जब वो इतना बड़ा अध्यादेश लॉकडाउन के टाइम में उनका राज्यसभा में कोई भी
बहुमत नहीं था और उन्होंने ज़बरदस्ती ये किसान बिल पास कर दिया, तो वो आए और आकर के बात करें। एक ही लाइन लिखनी है बस और किसान मान जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। सीधी बात है, किसानों का दो टूक कहना है सरकार को एमएसपी की गारंटी दे दे और ये लिख कर दे दे तो किसान यहाँ से उठ जाएंगे। जो संघर्ष है, जो संघर्ष अब तक चल रहा है किसानों का, वो खत्म हो जाएगा और संख्या बल जो है किसानों का, जिसे मैं आपको बता रहा हूँ, वो बढ़ता जा रहा है। और दूसरी तरफ की तस्वीरें अपने विजय से कहूँगा वो आपको दिखाएं। देखिए लंगर लगातार यहाँ खाना जो है भोजन आ रहा है, किसानों के लिए भोजन कम ना पड़े इस बात का भी ध्यान अगर रखा कोई जा रहा है। किसान नेता वहां पर मौजूद है या फिर किसानों से बात कीजिए, सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हम वहां पर दिखाई दे रहा था, फिर एकाएक क्यों फैसला लिया जाता है कि दिल्ली तरफ जाना है, बैरिकेडिंग तोड़ दी जाती है, फिर वापस चले आते हैं। दरअसल क्या ऐसा होता है कि किसान इस तरीके से बैरिकेडिंग जो वहां पर की जाती है उसे तोड़ करके हटा करके आगे बढ़ जाते हैं? देखिए दरअसल किसान ये दिखाना चाहता है कि हम यहाँ शांतिपूर्वक तरीके से धरना प्रदर्शन देने नहीं आए हैं। हमारा उद्देश्य है दिल्ली में जाना और दिल्ली में बुराड़ी नहीं जंतर मंतर पर जाना। यही वो दिल्ली पुलिस और सरकार को मैसेज देना चाह रहे हैं और इसी वजह से जो बैरिकेडिंग है उसको किसान तोड़ते हुए नजर आते हैं। फर्स्ट लेयर की जो बैरिकेडिंग है उसको तोड़ दिया जाता है। मैं आपको जो बैरिकेडिंग है उसकी तस्वीरें भी दिखा देता हूँ। दरअसल 3 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था दिल्ली की तरफ से की गई है। पहली लेयर आपके सामने है जिसको तोड़ा गया था, जिसकी तस्वीरें लगातार हम दिखा भी रहे थे, और वो लाइन दोबारा से दिल्ली पुलिस के जवानों ने, सीआईएसएफ के जवानों ने खड़ी कर दी है। पुलिस फोर्स यहाँ पर भी बढ़ा दिया गया है। जो पुलिस बल था सीआईएसएफ का उसको भी बढ़ा दिया गया है। वाटर कैनन यहाँ पर मंगा ली गई है और लगातार जो उच्च अधिकारी हैं यहाँ पर एडिशनल डीसीपी दिल्ली वो यहाँ पर आए हुए हैं, वो ब्रीफिंग कर रहे हैं कि किस तरह से आगे की रणनीति रहने वाली है। क्योंकि किसान थोड़ी थोड़ी देर बाद अपनी जो शर्तें हैं और अपनी जो बातें हैं उसको बदलते नजर आते हैं। खासतौर पर राकेश टिकैत की बात करें, कभी वो दिल्ली कूच की बात कह देते हैं तो कभी कहते हैं अभी हम यहीं रुकेंगे। तो कोई ऐसा निर्णय वो नहीं ले पा रहे हैं कि आगे करना है तो क्या करना है। आप देखिए टुकड़ियाँ, पूरा जो रोड आप देख रहे हैं सीधा गाजीपुर से नीचे की तरफ आ रहा है NH9 से, और जगह जगह ऐसे ही किसान खड़े हुए हैं, किसान बैठे हुए हैं। तो लगातार बातचीत चल रही है, छोटी छोटी टुकड़ों के अंदर किसान जुटे हुए हैं। बस इंतजार है सीनियर नेतृत्व का फैसला आने का और उसके बाद किसान आगे की तरफ कूच करने की बात यहाँ पर कहते नजर आ रहे हैं। तो शाम तक का नज़ारा, तस्वीरें बदल सकती हैं। किसान जो हैं वो आते जा रहे हैं, चाहे बुलंदशहर से हो, चाहे गौतम बुद्ध नगर के किसान हो या फिर बागपत बड़ौद के जो और किसान रह गए थे वो चलकर यहाँ से जुड़ते चले जा रहे हैं। और संख्या बल किसानों का अब हजारों की संख्या में किसान यहाँ पहुँच चुके हैं। कुंदन, बिल्कुल हालात पर नजर बनाए रखिएगा। हिमांशु, फिलहाल इस जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से किसानों ने आज फिर बैरिकेडिंग तोड़ दी, आगे बढ़े और फिर यू टर्न लेकर के उत्तर प्रदेश के सीमा में गाजियाबाद में अब भी फ्लाईओवर के नीचे डटे हुए हैं और किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है।